जय श्री राम प्रेमी भक्तों। भक्ति करना सबसे उत्तम कर्म है। पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, लेकिन मन नहीं लगता। आखिर क्यों? भक्तों, यह वह चीज है जिसको जल्दी से समझाया नहीं जा सकता, लेकिन थोड़ा इशारा किया जा सकता है। क्योंकि मन के बारे में बड़े बड़े दृष्टांत हैं, और संतों ने तो यहाँ तक कह दिया कि मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। और यह भी कहा है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। कह कबीर गुरु पाइए मन ही के प्रतीत। गुरु यानी कि भगवान को कहा गया है। भगवान को मंदिर के मन रूपी मंदिर में ही पाया जा सकता है, और इस संसार में मन का ही खेल है। तो भक्ति करना अति उत्तम है, सर्वोत्तम है। यह लोग पढ़ते भी हैं और सुनते भी हैं, लेकिन मन नहीं लगता। आखिर क्यों? ऐसा क्या कारण है? कारण यह है कि इस मन को अनंत काल से बाहर घूमने की आदत है। जब आदत इसकी बाहर घूमने की है तो यह अंदर कैसे उतरेगा? और जब तक इस मन को अंदर उतरने की आदत नहीं डालोगे, तब तक यह मन भक्ति में लगेगा नहीं। क्योंकि भक्ति अंदर की चीज है और मन बाहर घूम रहा है। तो इस मन को आपको अपने प्रयास के द्वारा रोकना होगा। जो आदत डाली हुई है बाहर घुमाने की, आप बाहर नहीं घुमाएंगे, इसको अंदर घुमाने की आदत डालें। और वह इतनी जल्दी से नहीं होने वाला है, क्योंकि ये एक दो दिन का कार्य नहीं है। ये अनंत जन्मों से बाहर ही घूम रहा है, भटक रहा है, और हमें भी भटका रहा है। इसी के भटकने के कारण ही हम जन्म लेते हैं और मरते हैं। तो ये आप अच्छी तरह समझ लें, यह कार्य आपको स्वयं करना होगा और धीरे धीरे करना होगा। आप इसका अभ्यास करें प्रतिदिन, सुबह शाम, उठते बैठते, सोते जागते, जितना भी आपसे हो सके। यह बाहर दुनिया में जा रहा है, इसको लाइए और अपने अंदर उतारिए। जब वो यह धीरे धीरे अपने अंदर उतरने लगेगा, तो इसको इतनी आदत पड़ जाएगी, यह बाहर कम घूमेगा और अंदर ज़्यादा प्रवेश करेगा। और जब यह अंदर प्रवेश करना शुरू होगा, तो इसको आनंद की अनुभूति होगी। और जब ये आदत उसको पड़ जाएगी, फिर बाहर की दुनिया में घूमेगा नहीं। फिर तो इसको केवल केवल भक्ति ही चाहिए, भजन सुमरन ही चाहिए। और अब आप ये कहेंगे कि जी जब भक्ति भजन सुमरन करेंगे तो दुनिया के काम कैसे? वो अपने आप होंगे। फिर जो भक्त बन जाता है उसको कुछ करना नहीं पड़ता है, उसके कार्य अपने आप होते हैं। जिसकी आप भक्ति कर रहे हैं वह स्वयं किसी भी रूप में आकर के आपके कार्य अपने आप करवाता है। ये तो जब तक है जब तक हम मैं को लिए हुए बैठे हैं, मैं कर रहा हूँ, मैंने ये किया या मैं ये करूँगा। तो जब वो आपका मन अंदर आपके उतरने लगेगा, तो ये मैं अपने आप धीरे धीरे छूट जाएगा। और कहते हैं ना कि तू ही तू को रट ले प्राणी, मैं को तू मार दे। तो ये मैं मारने की जरूरत नहीं, ये मैं अपने आप मर जाता है। और जब मैं मर जाता है तो केवल तू रह जाता है, और तू उस परमात्मा के लिए कहा गया है। तो वो परमात्मा तो एक क्षण में, एक पल में कुछ भी कर सकता है। ये सांसारिक कार्य तो कुछ भी नहीं है। तो भक्तों, कहने का अभिप्राय यह है कि आप भक्ति अवश्य करें, कि सर्वोत्तम है, इससे बढ़कर कुछ है ही नहीं। और इसीलिए हम संसार में आए हैं। आप इस मन की दिशा को बदल दें, इसको बाहर से जो इधर उधर भटकने की आदत है उसको
छुड़वाएं, अंदर इसको प्रवेश कराने के लिए आप भजन ध्यान कीर्तन कर नाम जप करें, तो एक दिन आप भक्त हो जाएंगे और आपका मन अपने आप में स्वयं स्वतंत्र हो जाएगा। और यह परमात्मा से जब लग जाएगा तो आप भी स्वतंत्र हो जाएंगे, आपके जीवन में भी आनंद ही आनंद होगा। अब हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। जय श्री राम।